कृष्ण। अगर कोई जाना चाहता है और प्रसाद अगर नहीं लिया तो प्रसाद लेकर जाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस बलराम आविर्भाव महामहोत्सव में। तो हर उत्सव मनाए जाते हैं। एकादशी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, चतुर्दशी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, नित्यानंद त्रयोदशी। लेकिन बलराम जी आते हैं पूर्णिमा तिथि। तो ये बहुत ही पावन अवसर है आज। और खासकर हमारा विशेष सौभाग्य है कि 2020 के इस बलराम आविर्भाव महामहोत्सव तिथि को हम बड़े उत्साह के साथ, जल्लोष के साथ कीर्तन में नृत्य कर मना रहे हैं यहाँ पर। तो ये सही में परम भाग्य है हमारा, क्योंकि आज की इस लॉकडाउन परिस्थिति में सारे भक्त घर में बैठकर मना रहे हैं, कुछ भक्त मंदिर में बैठकर मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सारे भक्तों का उत्साह देखकर भगवान बड़े संतुष्ट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद के 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में, जहाँ पर प्रसंग ऐसे है कि गर्ग मुनि इनको नंद बाबा बुलाते हैं कि बच्चों का नामकरण संस्कार किया जाए। तो गर्गाचार्य उनको चेतावनी देते हैं कि ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कंस के मन में थोड़ा सा भी संदेह उत्पन्न हुआ तो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। ना केवल कृष्ण बलराम, ये नंद बाबा के केवल 2 बच्चों के लिए, लेकिन सारे वृंदावन वासियों के बच्चों को तकलीफ हो सकती है। लेकिन फिर भी नंद बाबा ने बड़े ही गुह्य तरीके से ये मनाने का फैसला किया था। तो बलराम जी का, कृष्ण और बलराम जी का जो नामकरण संस्कार किया गया था, वो एक गौशाला में, गाय के गोठा या गौशाला उस जगह पर, और बड़े ही सेक्लूजन में और बहुत ही कम लोग उसको मना रहे थे। जैसे कि आज हमारा ये प्रोग्राम है, कृष्ण बलराम आविर्भाव महामहोत्सव मना रहे, वैसे ही बड़े सेक्लूजन में, एकांत में, कोई भीड़ भाड़ नहीं, ऐसे अवस्था में मना रहे हैं। ऑफकोर्स हमारे लिए कोई भय नहीं है, वहां पर कंस का भय था और बच्चों के खुशहाली का डर था, लेकिन हमारे लिए दूसरा भय है। तो वहां पर गर्गाचार्य आए और गर्गाचार्य ने उनकी कुंडली देखी और उनका भविष्य बताना शुरू कर दी। तो उस समय वो
बलराम जी के बारे में कुछ वर्णन करते हैं इस श्लोक में। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। अयम हि रोहिणी पुत्रो अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यासते राम इति बलादिज्ञात् बलं विदुः यदूनां पृथक् भावात् संकर्षणम् उशन्त्यपि। तो इस 3 लाइन के श्लोक में गर्गाचार्य बलराम जी के इस 3 विशेष गुणों का वर्णन करते हैं। तो पहला है अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं। रमयन्सु हृदो गुणैः है। रमयन का अर्थ है जो रमण करता है, जो आनंद का अनुभव करता है, उपभोग करता है। रमयन किसके साथ? सुहृदो गुणैः है, उनके अनेकों गुणों के साथ वो अपने सुहृद, जो उनके प्रिय व्यक्ति है, जो उनके सुहृद का एक विशेष अर्थ निकलता है कि मित्र। कल फ्रेंडशिप डे हुआ, तो बलराम ये सुहृद है, सबके दोस्त है, सबके मित्र है। क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब आपने उसको दोस्त मानना चाहिए। उसी प्रकार से शिष्य जब मैच्योर हो जाता है तो गुरु उसके साथ मित्रता के जैसे व्यवहार करते हैं। ऑफकोर्स शिष्य को नहीं करना चाहिए, नहीं तो गुरु के कंधे पर हाथ रखकर हाँ आए गुरु जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शिष्य हमेशा शिष्य रहता है, लेकिन गुरु उसको उसके इस प्रकार से अगर व्यवहार नहीं करेंगे तो उसका ग्रोथ रुक जाएगी, वो अपने स्थान से आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि मित्रता के व्यवहार में उसके ऊपर दबाव या उसके ऊपर कोई बात थोपी नहीं जाती है, उसको एक छूट दी जाती है, उसको कार्य करने के लिए उसको बढ़ोतरी भी दी जाती है और एक स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन शिष्य पूर्व ट्रेनिंग के अनुसार उस बंधन में रहते हुए वो उस स्वतंत्रता इस्तेमाल करते हुए गुरु और कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। तो बलराम जी ये क्योंकि आदि गुरु है, इसलिए इस प्रकार से व्यवहार जीवों के साथ रखते हैं। दूसरे लाइन में बताते हैं आख्यायस्ते राम इति बलादित्यात्। हाँ, आख्यायस्ते राम, तो इसलिए ये बताया पहले लाइन का रमन करते हैं, सुहृद है, मित्र है, हितैषी दूसरों के ये गुण है, इसलिए आख्यायस्ते। इसलिए आख्यायते का अर्थ है कि इसलिए कहे जाते हैं। आख्यायस्ते राम इति, उनको राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि राम का अर्थ है आनंद के भोक्ता है, सतत वो आनंद का उपभोग करते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर अर्थ बताया है। सुहृद, जब तक व्यक्ति दूसरों के प्रति सुहृद की भावना नहीं रखता है, प्रेम और दूसरों के हितैषी की जैसी भावना नहीं रखता है, तब तक वो अपने अंदर आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा। क्योंकि सुहृद के अपोजिट है द्वेष, और द्वेषी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। सुहृद और सुहृद व्यक्ति तब बन सकता है जिसका हृदय जब प्रेम से भरा हुआ हो, खास कर कृष्ण के प्रति प्रेम से भरा हुआ हो, तो व्यक्ति दूसरों के प्रति सुहृद हो सकता है। जैसे अभी कुछ समय हम लोग यहाँ पर जब कीर्तन कर रहे थे, कुछ समय देखो, कुछ क्षण की बात थी, तो सब कुछ चीज भूल कर केवल कृष्ण के नाम में इतने मग्न हो रहे थे, उत्साह के साथ कीर्तन कर रहे थे। उस समय किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं थी, ना समाज के प्रति कोई भावना थी, कोई देखकर क्या बोलेगा, कोई रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं ठीक से नाच रहा हूँ, नाच रही हूँ, मेरी स्टेप्स ठीक से गिर रही कि नहीं गिर रही है, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं था।
बस केवल कृष्ण नाम में मग्न थे। किसी प्रकार के अंदर दुय्यमता की भावना नहीं थी, इसलिए अंदर एक विशेष प्रकार का उत्साह उमड़ रहा था, एक आनंद उमड़ रहा था, और इसके भंडार है बलराम जी, इसलिए वो राम कहलाते हैं, राम इति। दूसरा बताते हैं वो बलाधिक्याद बलम विदुः, बलाधिक्यम, बल अधिक्यम, कितना बल है उनके पास? बहुत बल है, अधिक्य बहुत ज्यादा बल है उनके पास, इसलिए बलम विदुः, इसलिए उनका नाम बल होगा, बलवान होगा। या पहले कौन सा नाम होगा? पहले नाम किस लिए कहा गया उनको? आनंद के उपभोक्ता, इसलिए क्या नाम होगा? राम। और अभी क्या नाम होगा? बलम, बलाधिक्यम, इसलिए बलम नाम होगा। तो बल नाम है, पहले राम, तो इसलिए दो नाम को जोड़ दिए, बलराम हो गए। बलराम के नाम से विदु, विदु का अर्थ है जाने जाएंगे। यदु नाम पृथक भावात, यदु नाम पृथक भावात संकर्षणम उपशंति। यदु नाम पृथक, तो वो यदुकुल मतलब नंद बाबा और वसुदेव, इन दोनों को, ये दो परिवारों को वो एक जगह मिलाएंगे। यदो नाम पृथक भाव संकर्षणम, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी कहकर जाना जाएगा। संकर्षण मतलब दो चीजों को एक जगह जोड़ना या फिर आकर्षित करना, इसलिए इसको संकर्षण कहते हैं। तो 3 गुण इस श्लोक में बताए गए हैं, और ये गुण वो प्रकट करेगा ये लड़का। ऐसे कौन कह रहे हैं? गर्गाचार्य कह रहे हैं। और पूरे जीवनी तक जब बलराम जी की लीला है बोले हम देखेंगे तो इस 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक लीला है वो इसमें से कोई ना कोई एक गुण को प्रकट करता है। अगर आप इसको देखेंगे तो जब भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे थे, और भगवान कृष्ण प्रकट होने, कृष्ण का जो प्लानिंग था योजना के अनुसार, सबसे पहले कृष्ण ने योग माया को कहा, योग माया को कहा कि हे देवी आपको एक सेवा है। तो देवी तुरंत हाजिर हो गई, भगवान मेरा सौभाग्य आपकी सेवा करने का अवसर, आपके लीला में भाग लेने का मुझे अवसर है। तो एक सेवा आपके लिए यह है कि 7वां पुत्र जब देवकी के गर्भ में आएगा, उस गर्भ को स्थानांतरित करना है। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में उसको लेकर जाना है, और स्थानांतरित करना है यहां से वहां। और उसके बाद तुमको यशोदा माई के गर्भ में प्रकट होना है एक लड़की के रूप में। ये 2 सेवा थी। इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? इसके बदले में तुम्हें बड़ी ख्याति मिलेगी, तुम्हारा नाम बहुत पूरे विश्व में फैल जाएगा, अलग अलग नामों से तुम जानी जाओगी। और इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं, दुर्गा देवी के कितने सारे नाम हैं, और भूसावल में भी बहुत नामों से प्रसिद्ध है, खास कर अष्टभुजा। तो विविध नामों से वो प्रख्यात हो जाएगी। इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया, और योग माया ने कार्य किया। और बलराम जी जो कि आदि गुरु हैं, वो देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, और देवकी के गर्भ से उनको स्थानांतरित किया गया रोहिणी देवी के गर्भ में। तो इस प्रकार से बलराम जी का प्रकट ही हुआ। सबसे पहले तो देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, तो देवकी के भी पुत्र जाने गए क्योंकि देवकी के गर्भ में थे। अब देवकी के गर्भ से चले गए, तो देवकी ये कौन है? देवकी ये वसुदेव जी की पत्नी है। तो वसुदेव और नंद बाबा ये दोनों भाई हैं, लेकिन ये नंद बाबा ये वैश्य माँ के गर्भ से प्रकट हुए, और वसुदेव ये क्षत्रिय माँ के गर्भ से प्रकट हुए। दोनों भाई हैं, और इसलिए वो वैश्य माने जाने गए नंद बाबा, और वसुदेव जी क्षत्रिय जाने गए। इसलिए वसुदेव जी राज्य में रहे थे और नंद बाबा
खेत खलियान में और गौवे चराने के लिए अपने व्यवसाय के अनुसार रह रहे। लेकिन तो ये दो परिवार पहले एक था, एक एक क्षत्रिय के पुत्र थे, बस केवल एक एक क्षत्रिय राजा के दो पत्नियां थी, एक वैश्य पत्नी थी और एक क्षत्रिय पत्नी थी। वैश्य पत्नी का एक अलग परिवार जो वैश्य जाना गया, पहले एक थे अभी दो हो गए, फिर से बलराम जी की कृपा से दो थे अभी फिर से एक हो गए। तो दो को फिर से एक जोड़ना है, ये बलराम जी का कार्य, ये बलराम जी इस प्रकार से कार्य करते हैं। और बलराम जी क्योंकि आदि गुरु तत्व दर्शाते हैं, इसलिए ये जो वही जीव है जो पहले एक ही थे भगवान के धाम में, भगवान के साथ तादात्म्य था उनका सेवा के रूप में, आइडेंटिटी के रूप में, परिचय के रूप में, लेकिन कुछ दुर्बुद्धि के कारण जीव भगवान से विभक्त हो गया, इस भौतिक जगत में आ गए, भौतिक जगत में आकर उनसे बिछुड़ गया और नाना प्रकार के दुख को भोग रहा है। अभी बलराम जी वही आदि गुरु तत्व इस भौतिक जगत में खुद भी प्रकट होते हैं और गुरु के रूप में भी आते हैं। ऐसे जीवात्माओं को प्रचार कर कर उनको भक्त बनाकर फिर से भगवान के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। जो पहले एक थे फिर बिछुड़ गए, फिर बिछड़े हुए को फिर से एक करने के लिए जो आते हैं वो है संकर्षण। तो इसलिए संकर्षण नाम से वो प्रख्यात हो जाएंगे, जाने जाएंगे। दशम स्कंद के 68वें अध्याय में इसी प्रकार से वर्णन आता है कि आगे चलकर बलराम जी इस लीला का, इस जोड़ने का कार्य किस प्रकार से करेंगे। लीलाओं में ज्यादातर कर ऐसा नहीं हमको दिखाई देता कि बलराम जी किसी कोई अगर व्यक्ति समझने के मूड में नहीं है तो उसको बड़े प्रेम से बैठकर समझाएंगे, ऐसा नहीं। उनके पास गदा रहती थी, ज्यादा समझाते नहीं थे वो। किसकी अगर खोपड़ी उल्टी, आगे देखेंगे हम बहुत सारे लीला, हम आज कोशिश कर रहे थे। अब ये दो पार्ट में लेंगे, आज पार्ट 1 और कल मंगलवार का प्रोग्राम पार्ट 2 बलराम जी लीला में, जिसमें बलराम जी की जितने सारे लीला है भागवतम में सबका थोड़ा थोड़ा हम देंगे और हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे लीलाएं हैं। तो इसमें बलराम जी गधा उठाते हैं सीधा और दे मारते हैं, एक ही झटके में बस खत्म, उसका सर का विस्फोट हो जाता है। लेकिन यहां पर प्रसंग ऐसे आता है कि बलराम जी कृष्ण के पुत्र जिनका विवाह दुर्योधन की पुत्री के साथ हो रहा था, जांबवती के पुत्र सांब, उन्होंने जब स्वयंवर चल रहा था लक्ष्मणा का, लक्ष्मणा ये दुर्योधन की पुत्री है, तो स्वयंवर से ही लक्ष्मणा को उठाकर ले गए। तो स्वयंवर मतलब क्या होता है कि स्वयं इच्छा से वधू अपने वर को चुनेगी, लेकिन कोई दूसरा अगर ये वधु को ही स्वयं वरित कर लेता है, मतलब वधु को ही स्वयं उठाकर लेकर जाता है अपने, तो क्षत्रिय ऐसा कर सकते थे, अपने पास शक्ति का प्रदर्शन करके ये कर सकते थे, लेकिन उसका विरोध बहुत होता था। और जिनके घर से पुत्री को लेकर जाया जा रहा है, उनके मानो उनकी इज्जत चली गई हो, उनके नाम पर, उनके शौर्य पर एक धब्बा लग गया हो, ऐसे उनको मानते थे। इसलिए सारे कौरवों ने उनका पीछा किया और सांब अकेले थे। सांब बहुत अच्छे से लड़े, उन्होंने कोशिश की जितना हो सके उनको फाइट कर कर उनको पराजित करने का, लेकिन इतने सारे रथी महारथी होने के कारण उन्होंने सांब के रथ को ध्वस्त कर दिया और बिना रथी होकर, बिना रथ के होकर उनके ऊपर आक्रमण किया और इस प्रकार से उनको कैदी बना दिया। कैदी बनकर उन्होंने बनाकर अपने कारागृह में डाल दिया। और ये बात जब उग्रसेन महाराज को पता चली तो उग्रसेन महाराज इतना गुस्सा हो गए। उग्रसेन महाराज कौन? कंस के पिताजी, लेकिन अभी राजा बने हुए थे क्योंकि कृष्ण ने उनको ही राज्य सौंपा था कंस को मारने के बाद। तो इनको इतना गुस्सा आया कि इस कौरवों का ये दुस्साहस कि वो अपने पुत्र को बंदी बना रहे हैं, चलो आक्रमण करके इनको नष्ट कर दे। और इसलिए बड़ी सभा हुई और जोर जोर से नारे लगे उस सभा में,
सब लोग इतना गुस्सा हो गए। उस समय बलराम जी बड़े शांत थे। यहाँ पर एक ऐसा नजारा दिखाई देता है कि बलराम जी शांत थे। बलराम जी बोल रहे कि नहीं नहीं, झगड़ा वगड़ा करने से क्या फायदा है, अपने ही लोग हैं, मैं जाकर उनको समझाता हूँ। शांति दूत बनकर चले गए बलराम जी। किसके लिए? दुर्योधन जैसे व्यक्ति के लिए, कर्ण जैसे व्यक्ति के लिए, धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के लिए। ये एक विशेष बात दिखाई देती है कि बलराम जी ऐसे लोगों को भी चांस देना चाहते हैं, थोड़ा समझा के देखते हैं, सुधर गए तो सुधर गए। इसलिए बलराम जी इतना विशाल हृदय है उनका कि दुर्योधन तक को भी उन्होंने अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। ऑफ कोर्स उन्होंने भीमसेन को भी उन्होंने ट्रेनिंग दी बलराम जी ने, लेकिन दुर्योधन उनका विशेष शिष्य रहा। और दुर्योधन ये बड़ा पराक्रमी भी था और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। तो बलराम जी को प्रिय भी थे, लेकिन इस मामले में क्योंकि अपने पुत्र को बंदी बना दिया है इसलिए बहुत गुस्सा आया सबको। लेकिन बलराम जी बोलते कि चलो मैं जाकर समझौता करने के लिए, और बलराम जी निकल गए। बलराम जी अपने साथ सेनाओं को लेकर निकल गए, उनके अपने कुछ मुख्य व्यक्ति लेकर गए। और जब कौरवों को पता चला कि बलराम जी ऐसे आ रहे हैं, तो बलराम जी को पहले ही हस्तिनापुर में पहुंचने के पहले ही उनको रहने की व्यवस्था की, एक सुंदर महल में उनको रहने का आयोजन किया। और उसके बाद फिर विदुर जी नहीं, कौन, नॉट कृष्ण के भाई, चाचा की लड़की, तो वो गए। हाँ, कृष्ण जैसे दिखते थे। उद्धव को भेजा, उद्धव जी गए, उनको समझाने लगे भगवान बलराम जी आए हैं और इस प्रकार से समझौता करने आए हैं, आप हमारे पुत्र को वापस लौटा दीजिए, हमारे बहू के साथ हम उनका यथोचित सत्कार करते हुए उनको अपने राज्य में लेकर जाना चाहते हैं। तो इतना गुस्सा हो गए दुर्योधन कंपनी, सबके सब गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गया। दुर्योधन तो ये बोलने लगा कि अच्छा, इस ग्वालों की ये हिम्मत ग्वालों की ये हिम्मत कि ये अपने आप को राजा समझ रहे हैं और हमें आज्ञा देने लगे हैं। जिनकी योग्यता चप्पल के बराबर है, जूते के बराबर है, आज वही जूते हमारे सर पर बैठने की बात कर रहे हैं। हमें इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति जिसको अगर हमने एक स्थान दिया और अगर वो अपने स्थान को, अपने ऊपर किए गए एहसान को अगर भूलता है, तो मालिक का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को अपनी योग्यता दिखाए। इस प्रकार से डिंगे मार रहे थे सब लोग अपने राज्य में, क्योंकि अपना ही महल था, तो सब लोग अपने जोर जोर से बोल रहे थे। तो ये मैसेज जब आकर उद्धव जी ने जब दिया मैसेज बलराम जी को, बलराम इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए, भयंकर गुस्सा हो गया। और बलराम जी कह रहे कि अभी मैं इन उन्मत्त लोगों को सबक सिखा के रहूंगा। क्या किया उन्होंने? बलराम जी को जाकर वहां पर कुछ पराक्रम करने की आवश्यकता नहीं है, जाकर उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। बलराम जी ऐसे दहाड़ने लगे, बलराम जी ऐसे इतना गुस्सा हो गए, गुस्से के साथ मानो जैसे कि शेर के जैसे वो दहाड़ने लगे। बलराम जी ने अपना हल उठाया। देखिए बलराम जी के पास दो अस्त्र है, एक है हल और दूसरी है गदा। पहले कोशिश करते हैं कि कुछ हल निकाले, लेकिन अगर समस्या हाथ से परे है, हल से कार्य नहीं होता है, तो फिर गदा उठाते हैं सर फोड़ने के लिए। अभी यहाँ पर हल इसलिए उठाया, पहले अगर हल समझौता से हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उन्होंने अपना हल उठाया और उन्होंने कहा कि मैं इस हस्तिनापुरी को इस नक्शे से, भारतीय या इस पृथ्वी के नक्शे से ही उजाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा। और पूरे हस्तिनापुर को उखाड़ने के लिए निकल गए। देखो ऐसा पराक्रम कोई ऐसा सोचा भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या सोचते हैं, इनकी ये हिम्मत, हम इनको नष्ट कर देंगे, इनका राज्य जीत लेंगे, इनको मार देंगे, इस प्रकार से बातें।
उस नगरी को ही उखाड़ कर फेंकना, ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई पराक्रम, आजकल कोई ऐसे पराक्रमों में ऐसी बात आई नहीं है। राजाओं ने कभी ऐसा नहीं किया। प्रभु रामचंद्र के राज्य में ऐसा कभी दिखाई नहीं देता, ना ही कृष्ण के राज्य में कृष्ण कभी ऐसा नहीं किया। बलराम भी कुछ भी कर सकते हैं, बल का प्रदर्शन भी यहाँ पर है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं दो परिवारों को समझौते से एक जगह लाने की, जिनकी योग्यता बिल्कुल नहीं है। और बलराम जी ने उनको वो हस्तिनापुर को खदेड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही खदेड़ना शुरू कर दिया, सब जगह मानो ऐसे भूकंप आ गए, बिल्डिंग्स उनकी हिलने लगी और सब लोग डर के मारे बाहर निकल गए। और एक ही नारा था, बलराम जी के चरणों के आश्रय देना, बचाओ बचाओ करते हुए सब लोग बलराम जी के चरणों में आकर गिर गए। और जो आकर बलराम जी की स्तुति करने लगे, आप भगवान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप इस सृष्टि के चालक है, मालक है, आप सृष्टि को मानो गेंद के जैसे फेंक सकते हैं, उछाल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ये देव है भगवान, कृपया कर आप हमारे पिता के जैसे इस बालकों के अपराध माफ कर दीजिए, कृपया हमको शरण ग्रहण, हमें शरणागत, इस शरणागतों को शरण दीजिए। इस प्रकार से माफी मांगने लगे। और हम हमारी बहू को, हमारी बेटी को, आपकी बहू को आपकी बहू को बोले, आपकी बहू को हम आपको सौंपने के लिए तैयार हैं, हम बड़े धूमधाम से। और साथ ही साथ उनको दहेज भी, दहेज में धन संपत्ति, सेना और दासियां भी उनको दे दी गई और उस प्रकार से बड़े अच्छे से उनको विदाई की गई। बलराम जी का ये भी एक रोल है। तो कोशिश तो उनकी यही रहती है कि किसी प्रकार से जोड़ना, ऐसे लोगों को भी वो चांस देते हैं कि जो भगवान के साथ उनका संबंध हो या बिछड़े हुए जो परिवार हो, उसको जोड़ने का कार्य। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जो व्यक्ति इसको करता है वो व्यक्ति महान कहलाता है, वो व्यक्ति विशेष कहलाता है। उसके लिए जो व्यक्ति दो चीजों को, दो जीवों को, दो व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य करता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी एक तपस्या की भूमिका उसको निभानी पड़ती है, क्योंकि उन दोनों के लिए वो बहुत कुछ सैक्रिफाइस उनको करना पड़ता है। प्रभुपाद जी इस प्रकार से जब अथक प्रयास कर रहे थे प्रचार करने के लिए, पूरे विश्व भर में इसका प्रचार कर रहे थे और बहुत अच्छे से प्रचार जब बढ़ रहा था उनका, तो कभी कभी ऐसे भी शिष्य उनको मिलते थे, उनको दीक्षा दे दी, लेकिन उसके बाद नियमों का पालन नहीं किया करते थे। एक व्यक्ति ने उनको पूछा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी, आपने उस शिष्यों को दीक्षा दिया, लेकिन कभी अगर ऐसा हो तो क्या हो, तो अगर कभी आपके शिष्य है वो, अगर आप बोलते 4 नियमों का पालन करेंगे, लेकिन कभी उसके हाथ से अगर कोई नियम अगर टूट गया तो प्रभुपाद ने कहा, अच्छा नियम को तोड़ देगा वो, ऐसे कैसे नियम को तोड़ देगा? बोले नहीं, अगर गलती से अगर उसके हाथ से गलती हो गई और नियम टूट गया तो क्या आप उसको त्याग देंगे? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैं उसको त्याग नहीं दूंगा, मैं उसको त्यागूंगा नहीं। लेकिन वो ऐसे कैसे करेगा? वो ऐसे गलती किया तो प्रभुपाद ने, ठीक है मैं उसको माफ कर दूंगा, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा, लेकिन प्रभुपाद जी अगर उसने दोबारा और एक बार गलती की तो प्रभुपाद जी बोला, रास्कल, दोबारा गलती करेगा? दोबारा गलती नहीं करना चाहिए उसने। दोबारा गलती कैसे करेगा वो? उसे प्रॉमिस कैसे किया था? गुरु को प्रॉमिस किया था, अग्नि को प्रॉमिस किया था, विग्रहों को प्रॉमिस किया था, ऐसे कैसे नियम तोड़ेगा? और प्रभुपाद बोले, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं उसको माफ कर दूंगा। उसने पूछा, अगर प्रभुपाद जी उसने पिछली बार भी अगर नियम तोड़ दिया तो? प्रभुपाद ने कहा, क्या बोल रहे हो, पिछली बार भी नियम तोड़ेगा? He is really rascal, he is a number 1 rascal, ऐसा उसको बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, लेकिन फिर भी मैं उसको माफ कर दूंगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो उसको माफ नहीं करेगा, कृष्ण उनको उसके कर्मों की सजा जरूर देंगे। तो इस प्रकार से तो ये अनलिमिटेड कंपैशन है। इतना बड़ा एक संकट अपने आप को मोल लेने के बाद भी, रिस्क लेने के बाद भी व्यक्ति दूसरों के लिए सहने की भावना रखता है। ऑफकोर्स भगवान उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कार्य के लिए बहुत बड़ी क्षमता की आवश्यकता है, कोई भी व्यक्ति उसको नहीं कर सकता है। अन्यथा वो व्यक्ति रिएक्शंस के मारे
शिष्यों के जो रिएक्शंस है, कर्मों के रिएक्शंस है, क्योंकि गुरु उसको झेलता है अपने ऊपर, तो वो व्यक्ति अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा। एक तो रोग के कारण ग्रस्त हो जाएगा, या तो फिर उनका भी पतन हो जाएगा, क्योंकि कर्म का ये सिद्धांत बड़ा भयानक है। जो व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी लेता है उसको भी सहना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। तो ऐसे कार्य के लिए जो बड़ा संकटमय कार्य है, उसको करने के लिए जो अगेन गुरु तत्व है उनको बल प्रदान करते हैं। बलराम जी उसको बल प्रदान करते हैं। तो ये है बलराम जी का एक विशेष स्थान, जो कि गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि एक बल भी उसके पास होगा, और हाँ, और ये वो बल प्रदान करेंगे ताकि वो व्यक्ति दूसरों के लिए मदद करे, सुहृद दूसरों का बने, और दो परिवारों को एकत्रित जोड़ने का कार्य करे, दो जीवों को एकत्रित जोड़ने का कार्य करे। तो इस प्रकार से वो एक बलराम जी का विशेष गुण बताया गया है। रमयन सुहृदो गुणैः, तो पहला हमने देखा संकर्षण उशन्त्यपि। दूसरा गुण बताते हैं वो रमयन सुहृद गुण, वो रममान होते हैं इस गुण से, ये उनका विशेष गुण है, क्योंकि रमयन सुहृद, दूसरों के प्रति उनकी सुहृद की भावना है, दूसरों के प्रति दया और प्रेम और मित्रता की भावना है, और वो हमेशा आनंदित रहते हैं इस गुण के कारण। तो भगवान बलराम जी, इनकी लीला में अगर हम देखेंगे, विविध उनकी लीलाएं हुई भगवान बलराम जी की, जो खास करके कृष्ण के साथ, और विशेष करके जो बचपन में लीला थी कृष्ण की, बलराम जी की, तो वो लीला एक विशेष रुचिकर है, विशेष आनंदमय लीला है। किसी ने एक वीडियो डाला था एक फेसबुक पर, उसने ऐसे लिखा था, निखड़ आनंद। दो बच्चे थे, एकदम छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे, इतने से बच्चे होंगे, और वो बकेट में बैठे हुए, बकेट में पानी नहा रहे, दो बच्चे बाजू बाजू बैठे हुए। तो बच्चा बकेट में बैठा हुआ है, छोटी बकेट है, उसके पैर बकेट के बाहर है, और वो नहीं, बकेट के अंदर ही पैर, और बकेट के अंदर ही ऐसे बैठकर उठता है थोड़ा ऊपर, और फिर से उसी के अंदर बैठता है। तो उसके अंदर पानी था, तो पानी सा पिचक से बाहर निकलता है, तो उठता है फिर बैठता है, उठता है फिर बैठता है, तो पानी ऐसे उड़ता है, फिर दूसरे के उसके बाजू में एक लड़का बैठा है, उसके ऊपर उठता है, तो वो भी लड़का उठता है, बैठता है, बैठता है, उठता है, ऐसे दोनों पिचक पिचक करते करते इतना हंस रहा है, इतना हंस रहे हैं। उसने नीचे से लिखा निखड़ आनंद। बोले ये लोग है, बच्चे हैं, ये सही में आनंद ले रहे हैं। बाकी जो भी कोई गेम में आनंद है, स्पोर्ट्स में आनंद है, या कोई इंटरटेन और मैगजीन और कोई मूवीज में आनंद है, वो कोई आनंद नहीं है, वो सब बकवास भी है और एंग्जाइटी देने वाला आनंद है। ये सही में बोले आनंद है, दोनों बैठ कर अपने पिचक पिचक कर आनंद ले। इसलिए बचपन का जो आनंद है ना, खास करके क्योंकि उनका जो कार्य खेल भी रहता है ना, इनोसेंस रहता है, आजकल नहीं बचा है, लेकिन इनोसेंट वे वो खेल करते हैं, इसलिए सही में उसमें आनंद होता है। तो इसलिए बलराम, जो भगवान कृष्ण बलराम ने जो लीलाएं की बचपन में, बहुत आनंददायी, खुद भी बहुत आनंद लिया, दूसरों को भी बहुत बेहद उन्होंने आनंद दे दिया। कृष्ण बलराम, और बलराम जी की जो कृष्ण के प्रति जो भावना है, जैसे बहुत बार वो प्रोटेक्टिव भावना के भावना में बड़े है ना, इसलिए बलराम जी, जब कृष्ण ने जब मिट्टी खाई, तो बलराम जी तुरंत जाकर यशोदा माई को बोल रहे, बलराम कृष्ण ने मिट्टी खाई, और यशोदा माई बड़े चिंता में आ गई, क्योंकि कृष्ण ने मिट्टी खाई तो क्या होगा, इसको मिट्टी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, पेट दुखेगा, खराब होगा, ऐसा। और बलराम जी भी इसी मूड में थे कि अरे कृष्ण ने मिट्टी खाई, मेरा छोटा भाई मिट्टी खाई, कुछ हो गया तो, बीमार हो गया तो, पेट दुखने लगा तो जाकर तुरंत मेरी बात नहीं सुनता है, मत मिट्टी खाओ, नहीं बात सुनता है, तो जाकर किसको बताया, माँ को बताया। तो ये भी एक है, प्रोटेक्टिव भाग भी है, और दूसरा इसमें एक आनंद है कि बच्चों का एक दूसरों को टीज करने का एक आनंद रहता है, एक दूसरे को चिढ़ाने का एक आनंद रहता है, और एक दूसरे की कंप्लेन करने का आनंद रहता है।
बचपन में जब तक कंप्लेंट करने का जो आनंद रहता है ना, मूड रहता है ना, वो आनंददायक होता है। बड़े होने के बाद जो कंप्लेंट का मूड रहता है ना, वो आनंददायक नहीं रहता। वो बहुत बार द्वेषपूर्ण रहता है या वो दुख कारक रहता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे मूड है। दूसरा बात, कृष्ण को बांध दिया गया उखल से। कृष्ण उखल से बंधे हुए हैं, यशोदा माई बांध कर चली गई है। सारे लोग आकर, सारे बच्चे फ्रेंड्स आकर उनको कृष्ण को कंसोल कर रहे हैं, दुख में हाथ बटा रहे हैं। बलराम जी आए, किसने बांधा? बोले मैया ने बांधा। मैया ने ऐसे कैसे बांधा तुमको? हाँ मैया ने ऐसे कैसे बांधा? मैं जाके अभी तुमको छुड़ाता हूँ। अब ऐसे खुशाल की मार रहे वहां पर बैठे बैठे कि जैसे जाकर अभी क्या करने वाला है। बोल रहा तू जाकर कृष्ण को ऐसा बोले, अरे मुझे पता नहीं, मुझे आवाज दिया होता, मुझे बुलाया होता, मैं देखो अभी तुमको छुड़ाता हूँ। खुद नहीं छोड़ सकते। गए माँ के पास कि माँ तुमने कृष्ण को बांधा? तो हाँ बांधा। क्यों? नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि कृष्ण को तुमने बांधा क्यों बांधा कृष्ण को? तो तुमको बंधवाना है, बनना है क्या? बोले नहीं नहीं, लेकिन माँ तुम जानती नहीं वो कृष्ण कौन है? बोले कौन है कृष्ण? अरे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बोले अच्छा, नारायण है, महाविष्णु है, आदि सारे अवतारों के उगम स्थान है, कृष्ण भगवान है। बोले अच्छा, और तुम कौन हो? बोले मैं। बोले अच्छा पूछा मैं संकर्षण हूं, जिनके ऊपर मेरे नाथ हमेशा शयन करते हैं। मैं आदिशेष हूं। बोले अच्छा, और ये बाकी तेरे जो दोस्त है वो कौन है? बोले ये सारे साधारण लोग नहीं है, ये बड़े बड़े देवतागण हैं। बोले अच्छा, छड़ी उठाई यशोदा माई ने। बोले सारे देवताओं का अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था। और लगे पीछे डंडा लेकर कृष्ण बलराम जी जो भाग गए वहां से। देखो बलराम जी बलराम है, हाँ? आगे चलकर बल का प्रदर्शन करने वाले हैं। यहाँ पर वात्सल्य प्रेम के सामने बल इनका टिक नहीं पा रहा है। भाग गए कृष्ण के पास। कृष्ण को जाकर बोले क्या रे कृष्णा, तू बड़ा नटखट है, बड़ा मस्ती करता है, हाँ? इसलिए यशोदा माई ने तेरे को बांधा है। अच्छा वो बांधा, चलो बंधा रहे। मैंने कोशिश की तुमको छुड़ाने की, नहीं छुड़ पा रहे, इतना मस्ती क्यों करता है? अभी बंधा रहे। एक विशेष लीला है। जब कृष्ण बड़े हो गए, जब वृंदावन में गैया चराने के लिए जाते थे, तो गैया चराते समय तो गैया चल रही है, यहाँ पर कृष्ण बलराम जंगल में विचरण कर रहे हैं और जंगल का आनंद ले रहे हैं। वहां के जो पेड़, और कृष्ण बलराम जी के ऐसे कंधे पर हाथ रखे, उधर एक फोटो देखो सुंदर, ऐसे कंधे पर हाथ रख रहे हैं कृष्ण। और कृष्ण के हाथ में कमल का फूल है। कमल का फूल ऐसे घुमाते हुए कृष्ण बलराम जी को बोलते हैं कि बलराम जी देखो ये पेड़ कितने भाग्यशाली है। पेड़ों को दिखा रहे कितने भाग्यशाली, देखो पेड़। ये इंगित करते हुए कि आगे एक लीला होने वाली है। कौन सी लीला होने वाली है? वो यज्ञ ब्राह्मणों की। ये बोलते हुए कह रहे हैं कि पेड़ इतने भाग्यशाली है कि पेड़ का जीवन दूसरों के लिए समर्पित है। उसका हर एक चीज, पेड़ फल देता है लेकिन खुद कभी खाता नहीं है। पेड़ छाया देता है लेकिन खुद धूप में रहता है। पेड़ खुद कटता है लेकिन दूसरों को लकड़ी देता है घर बांधने के लिए। पेड़ दूसरों को फूल देता है। हर प्रकार से पेड़ दूसरों के लिए समर्पित है। कितना जीवन उसका महान है। कैसे चर्चा कर रहे हैं। और फिर कृष्ण बोल रहे बता बलराम को, और बलराम जी ये ऐसे महान पेड़ है, ये उससे भी महान व्यक्ति सलाम ठोक रहे हैं, मतलब उसको नमस्कार कर रहे हैं, झुक कर। पेड़ सारे झुके हुए हैं। जब कृष्ण बलराम जाते थे रास्ते से ना, तो पेड़ ऐसे झुकते थे कृष्ण के बलराम के चरणों को स्पर्श करने के। तो कृष्ण बोल रहे कि ये देखो पेड़, झुके हुए पेड़, देखो कितने अच्छे पेड़ है। झुके हुए पेड़ अच्छे क्यों दिखते हैं? बताए अच्छे क्यों लगते हैं? एक तो उसके ऊपर, उसके अंदर झुकाव है, तो झुकाव ये नम्रता का लक्षण भी है, लेकिन पेड़ के झुकने का कारण है वो फल से लदे हैं इसलिए। तो जिस पेड़ को फल लदे होते हैं वो झुका हुआ होता है। जिसके पास कोई फल नहीं है वो अपना सीना तान कर एकदम कॉलर टाइप।
नम्रता ये किसी को भी आकर्षित करती है। और बलराम जी को ये कह रहे हैं कृष्णा को स्पर्श करने के लिए लालायित है, इसलिए झुक रहे हैं। इस प्रकार से बलराम जी की स्तुति करते करते जंगल में विचरण कर रहे हैं। और इतने में फिर बच्चे आते हैं, उनसे दोस्त आते हैं उनको बोलने के। तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम इनकी जो लीलाएं हैं आनंदमय लीला है, एक दूसरे को आनंद देने की लीला है। और कृष्ण बलराम जो कि सबके सुहृद है, इसलिए आनंद का दूसरों को देते हुए आनंद का अनुभव करते हैं, लीला से आनंद को हासिल करते हैं। कृष्ण का जो बलराम जी का जो प्राकट्य है, इस प्राकट्य के कारण कृष्ण के कुछ लीलाओं में उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता। जैसे जो अघासुर लीला होगी, जो अघासुर का वध किया गया सांप के रूप में जब आया था, तो कृष्ण वहां पर नहीं थे, बलराम जी वहां पर नहीं थे। इसलिए केवल एक ही व्यक्ति था जिसको ये लीला पता नहीं थी। एक साल भर तक केवल कृष्ण को ही पता थी। एक साल भर तक ये लीला किसी को पता नहीं है, क्योंकि जिस ग्वाल बालों को ये लीला पता थी हुए थे एक साल तक, पता किसको थी? केवल कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण ही सारे ग्वाल बालों के रूप में, गैयों के बछड़ों के रूप में अपने आप को उन्होंने प्रकट किया था, अपने आप का उन्होंने विस्तार किया था। कृष्ण इस प्रकार से विस्तारित हो गए थे। तो कृष्ण बलराम जी वहां पर नहीं थे। अगली बार जब लगभग साल हुआ और उसके बाद सारे ग्वाल बाल और बछड़े और गैया, ग्वाल बाल और उनके माता पिता इतने एक दूसरे से प्रेम करने लगे, जैसे वो कृष्ण से प्रेम करते थे उतना प्रेम करते थे। बलराम जी ने एक हादसा देखा कि एक बार जब गैया चरा रहे थे, तो बछड़े को चराने वाले जो बच्चे होते हैं, ग्वाल बाल होते हैं, वो दूसरे तरफ होते हैं, और गैयों को चराने वाले जो बच्चे होते हैं, वो बड़े लोग, वो दूसरे तरफ होते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ में न आए, क्योंकि गाय का दूध पिएंगे बछड़े, तो दूध कैसे मिलेगा? तो इसलिए दूर थे वो। और वो गाय, क्योंकि गाय काफी दूर दूर चल सकती है, तो इसलिए गाय को चराने के लिए जंगल में, पहाड़ों में ऐसे दूर दूर लेकर जाया जाता था। एक समय जब दूर गैया थी ऊपर पहाड़ों पर, और उन्होंने देखा बछड़े उनके वहां पर चर रहे हैं, तो बलराम गैया जोर से भागने लगी बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। इतना उनका प्रेम आपस में उमड़ आया कि भागने लगी और उनके स्तनों से दूध चूने लगा, अपने आप दूध चू रहा था। जब इसका जो वर्णन हम पढ़ रहे थे भागवतम में, कृष्ण बुक में, खास करके जब कृष्ण लीला पढ़ रहे थे उसमें, कि कैसे प्रेम होगा वो और कितना दूध होगा उनके अंदर, कि दूध अपने आप गिर रहा है। देखो, और ऐसे वर्णन है कि जब गैया वहां से चढ़ती है, तो वो जो घास है, वहां की जो जमीन है, वो दूध से लत होती थी, दूध से सुगंधित होती थी, मानो दूध से उसको स्प्रिंकल किया गया हो उस जमीन को। सोचिए, रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति था, वो चाय बेचता था, तो चाय को दूधी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए उसमें कलर है, व्हाइट कलर का वाटर कलर, उसको पानी में मिलाकर उसको मिक्स करता था, उसको चाय में डालता था, और चाय व्हाइट होता था और लोगों को पिलाता था ऐसा। आखिर वो पकड़ा गया। देखो कितना उस समय का, देखो ऐश्वर्य। और वो जो गैया जोर से भाग के, और उनके जो गाल संभालने वाले जो ग्वाल बाल थे, वो इतना गुस्सा हो गए, बड़े लोग थे, बड़े गुस्सा हो गए कि अरे गाय हमारे कंट्रोल में नहीं, बाहर निकल गई, इसलिए उनको पकड़ने के लिए चले गए थे, मारने के लिए चले थे। लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा, जो गैयों को, बछड़ों को, जब बच्चों के पास उनके बच्चे हैं, तो वो भी इतना आकर्षित हो गए बच्चों के प्रति कि वो भी भागने लगे बच्चों को मिलने के लिए। तो इस प्रकार से ये आकर्षण, बलराम जी देख रहे, अरे ये आकर्षण करना तो मेरा काम है, क्योंकि मैं संकर्षण हूं, लेकिन यहाँ पर इतना आकर्षण है कृष्ण का बच्चों के प्रति, इतना आकर्षण और कई जीवों भी नहीं हो सकता है। कृष्ण को पूछ रहे, कृष्ण क्या माजरा क्या है?
क्या स्टोरी है जरा बताओ। सब कृष्ण ने बात को रिवील की और फिर बलराम जी इस बात को जाने और फिर बलराम जी का बर्थडे आया, फिर बलराम जी नहीं आए क्योंकि जन्मदिन पर बलराम जी को घर में रखकर ब्राह्मणों को उनके हाथ से दक्षिणा दिया जाते थे, दान धर्म किया जाता था, विधि किया जाता था, इसलिए बलराम जी घर पर आए। और फिर एक साल जब हुआ उसके बाद फिर ब्रह्मा जी आए देखने के लिए कि क्या हुआ, कृष्ण कैसे हैं, कहाँ हैं। तो बलराम जी आकर देखे, बलराम जी का ब्रह्म विमोहन लीला वहां पर हुई, उस दिन भी बलराम जी वहां पर दिखे। जब कालिया दह में कालिया की जो लीला हुई तो बलराम जी नहीं थे और कालिया तो गेंद को पकड़ने के लिए, गेंद को लाने के लिए कृष्ण या वो देखा कि कुछ बछड़े, कृष्ण ने काफी समय से वो ऑब्जर्व ही कर रहे थे कि इस दोह में कालिया बैठा हुआ है, उसके जहर से मेरे बछड़ों को, मेरे गौओं को, मेरे मित्रों को तकलीफ हो रही है, इसलिए कृष्ण ने प्लानिंग किया कि इसको मार दिया और कृष्ण ने उसमें छलांग लगाकर कालिया का वध करा। तो उस समय में भी कोई नहीं था और देखा कि कृष्ण डूब गए हैं उस दह में, तो किसी को पता नहीं ये क्या करना चाहिए। सारे जो उनके ग्वाल बाल हैं उनको समझ में नहीं है क्या करना चाहिए। कुछ तो दुख के मारे विलाप करने लगे, डर के मारे विलाप करने लगे। कुछ ने जाकर मैसेज दिया नंद बाबा यशोदा माई को, तो सब लोग भागते भागते आए, बलराम जी भागते भागते आए देखने के लिए और देखा तो क्या, कृष्ण पानी में कालिया के कॉइल में अटके हुए हैं, सर्कल में उनके शरीर से अटके हुए हैं उसमें। तो बलराम जी वो देखकर हंसने लगे। एक ही केवल व्यक्ति वहां पर था जिसको कोई टेंशन नहीं था और वो है बलराम जी, बाकी सारे चिंता मग्न थे क्या होगा हमारे कृष्ण को। बलराम जी देखने लगे, बलराम जी ये तो केवल एक कीड़ा है, कालिया इतना बड़ा सांप है। बलराम जी बोले ये छोटा सा कीड़ा है, पानी का कीड़ा है, इसने कृष्ण को और पकड़ के रखा है। तो क्या कृष्ण तो पकड़ने दे रहे इसलिए पकड़ के रखा है? बोले अरे कृष्ण, मैं सबसे बड़ा शेष हूँ, आदिनाग हूँ, मेरे ऊपर कृष्ण शयन करते हैं, ट्रांसेंडेंटल स्नेक, साधारण स्नेक नहीं, आध्यात्मिक स्नेक है, इसके ऊपर कृष्ण सोते हैं, उसके ऊपर राज करते हैं, ये सारा साधारण कालिया क्या करेगा। और फिर बलराम जी बलराम जी ने बाकी लोगों को सांत्वना दी, आप टेंशन मत लो, कृष्ण अभी देखो क्या करने वाले हैं। और कृष्ण ने देखा कि सब लोग चिंतित हो गए और इसलिए कृष्ण ने कालिया के कॉइल से निकल गए और कालिया को लात मारना प्रारंभ किया। इस प्रकार से कालिया का कृष्ण ने अहंकार चूर चूर कर दिया। बलराम जी जब कृष्ण बलराम जब मथुरा में थे, मथुरा से फिर वो द्वारका में आए, मथुरा में कुछ असुरों का वध हुआ, द्वारका में आने के बाद भी कुछ असुरों ने आक्रमण किया, उनका वध किया। और उसके बाद फिर बलराम जी ने, कृष्ण ने बलराम जी को मैसेज दिया था कि जाओ और गोपियों को संदेश भी दो, उद्धव ने भी दिया था, लेकिन बलराम जी जब आए थे तो बलराम जी भी कृष्ण का संदेश लेकर आए थे और उनको खास कर यशोदा माई, नंद बाबा, एल्डरली जो गोपीज थी, मातृत्व भाव वाले गोपीज थी, उनको सांत्वना देने के लिए, उनके सम वयस्क जो गोपियां थी, प्रेयसी थी, उनको राधा रानी और अन्य गोपियां सखियां, उनको दिलासा देने के लिए बलराम जी वहां पर। और अपनी उनकी भी कृष्ण के, बलराम जी की भी कुछ सखियां थी, गोपियां थी, तो उनको भी एक दिला, क्योंकि कृष्ण जब से गए कृष्ण बलराम वापस आए नहीं थे, तो उनको एक आनंद देने के लिए बलराम जी फिर से वहां पर आए। रमयन सुहृद गुण, आनंद प्रदान करने के लिए बलराम जी वहां पर प्रकट हुए। और बलराम जी जैसे नंद बाबा के पास गए, यशोदा माया के पास गए, दोनों ने कृष्ण बलराम को आलिंगन किया और आंसुओं की बरसात की उनके ऊपर। और बलराम जी ने उनको प्रणाम किया, बलराम जी ने उनको आलिंगन किया और उन सबका कुशल मंगल पूछा, उनके पास रहे, बड़ा ही प्रेम दर्शाया। बाकी अन्य सारे गोपियों के साथ उनके साथ मिले, चर्चाएं की, तो उनको कम से कम बलराम जी को देख कर उनको अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा दिलासा मिल रहा था उनको
सांत्वना मिल रही थी। धीरे धीरे खबर फैल गई पूरे वृंदावन में, बलराम जी आए, बलराम जी आए, तो सब लोग मिलने के लिए आए। गोपियां आई, कृष्ण की गोपियां सखियां आई मिलने के लिए। कोई मैसेज तो होगा कृष्ण का, ये शायद कृष्ण भी होंगे कहीं पर, बलराम जी को छोड़ के कभी जाते नहीं है देखने के लिए कि कहीं काश कहीं बलराम कृष्ण भी हो। आए देखने के लिए, बलराम जी को मिले, बलराम जी को पूछा कृष्ण कैसे हैं। अरे कृष्ण तो आनंद मंगल में होंगे, कृष्ण तो खुशी होंगे, अभी उनको तो क्या शहर की लड़कियां मिल गई, हम तो गांव की लड़कियां हैं, भोली भाली लड़कियां। हमने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ न्यौछावर कर दिया था कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। और वो बलराम जी उधर है और वो बलराम जी को पूछ रहे और कृष्ण कैसे हैं। हाँ कृष्ण तो अच्छे ही होंगे, लेकिन हमने कृष्ण के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, और कृष्ण तो यह ऐसे है कि कृष्ण हमको छोड़कर चले गए हैं, और कृष्ण ऐसे और कृष्ण तैसे। अभी पूछने के लिए आए बलराम जी को, अपना ही चलोगे उनका। और वो कृष्ण की लीला में इतने मग्न हो गए कि भूल गए वहां का सीन क्या है। ये उनका गोपियों का एक विशेष कृष्ण के प्रति जो प्रेम, आकर्षण, अनुराग है, तीव्रता बहुत थी। बलराम जी ने गोपियों को कृष्ण का एक विशेष संदेश दिया ताकि गोपियों को एक दिलासा मिले, सांत्वना मिले। और फिर उसके बाद बलराम जी अपने सखियों के साथ मिले। तो कृष्ण की, बलराम जी की भी सखियां थी। जैसे कृष्ण लीला जब हुई तो कृष्ण लीला में गोपियां थी, सखियां थी, मंजूरियां थी। उसकी एक विशेष उसका वो एक वर्गीकरण है, उसकी उसमें कैटेगरीज है उसमें। तो कुछ जो गोपियां थी वो देवी यव में आती है। जो कृष्ण जब प्रकट होने वाले थे तो जैसे देवगण प्रकट हुए थे कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए, उसी प्रकार से कुछ देवियां भी कृष्ण के बलराम के प्रति माधुर्य भाव रखते थे, और इसलिए वो भी प्रकट हुए थे। देवियां भी प्रकट हुई थी इस लीला में कृष्ण के साथ माधुर्य, और बलराम के साथ माधुर्य, इस प्रेम का आनंद लेने के लिए। तो वो देवियां, और खास कर कुछ निचले लोक में, पृथ्वी से नीचे लोक में कुछ जो देवियां थी, जैसे वरुण लोक की नाग कन्याएं हैं, नागलोक की जो देवियां हैं, कन्याएं हैं, वो कृष्ण इस लीला में भाग लिए। तो वो इसके रूप में आए, गोपियों के रूप में आए, और वो गोपियां वो बलराम जी की गोपियां थी। और ऐसे बलराम जी के जो गोपियों के साथ, तो कृष्ण बलराम जी वहां 2 महीना तक रहे वृंदावन में, और उन्होंने सबको आनंद प्रदान किया, सबके साथ उनके साथ रास रचाया, हर एक के साथ अपने अपने रिलेशन के अनुसार उनको आनंद प्रदान किया। और एक बार ऐसे जब वो आनंद प्रदान कर रहे थे, आनंद का आस्वादन कर रहे थे, रास लीला कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने इच्छा की कि क्यों ना इस रास लीला में हम जल विहार करें। तो उनकी इच्छा हुई जल विहार करने की। तो जल विहार ऐसा व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास विशेष सामर्थ्य हो। कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है। जैसे उस नगरी को ही उखाड़ दूंगा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता जिसके पास सामर्थ्य है। यहाँ पर क्या एक दिव्य, एक उन्माद है जिसमें विफोर थे, और इसलिए जमुना जी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये देखते हुए बलराम जी ने अपना हाथ उठाया और कहा कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आई तो मैं तुम्हें अनेकों भागों में बिखेर दूंगा और तुम्हारा सारा प्रवाह नष्ट कर दूंगा। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अगर उसके रास्ते हुए तो अलग कई जगह जाकर वो लुप्त हो जाएगी जमुना जी का रास्ते तो ये मिटाने के लिए चले थे बलराम जी। और जैसे उन्होंने हल उठाया उनको बिखारने के लिए, डाला ही उसमें। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इसलिए वो एरिया के कुछ जगह पर जमुना जी ऐसे अलग अलग भागों में विभाजित है। क्योंकि बलराम जी ने अभी किया था तो जमुना जी हाथ जोड़कर उनके सामने प्रकट हुए और अपने मूर्तिमंत रूप में, और बोले कि मुझे माफ कीजिए बलराम जी, कृपया करके मुझे माफ कीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पर प्रकट होती हूँ। और बहुत सुंदर शब्दों से उनकी स्तुति की उन्होंने बलराम जी ने। और फिर जब जमुना जी ने, और फिर बलराम जी के लिए वहां पर प्रकट हुए, उनके आनंद में वो सहभागी हुई और बलराम जी के आनंद को वर्धन किया। रमयन सूर्दो गुणे, जो आनंद हमेशा
करते हैं, लेते हैं और दूसरों को भी आनंदित करते हैं। ऐसे होंगे बलराम और ऐसे वो लीलाएं भी उन्होंने की। और एक है तीसरा जो बताते हैं, बलाधिक्यात् बलम विदुः, उसके पास अधिक बल है इसलिए बलम, इसलिए वो बलवान या बलराम नाम से विदुः जाने जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी लीला है कि ऐसी लीला खास करके बलराम जी ने की जिसमें उन्होंने बल, अभी जो आनंद की लीला है उसमें भी बल का प्रयोग कर रहे हो, देखो। लेकिन खास जब ऐसा प्रसंग आता है जहां पर बल दिखाने का अगर प्रसंग आता हो तो बलराम जी विशेष उसके लिए प्रख्यात है या विशेष उनका सामर्थ्य है उसमें। तो बलराम जी ने अनेकों लीलाएं की जिसमें असुरों का वध करने से लेकर असुरों को, जिसमें बेलवल का वध किया उन्होंने, व्योमासुर का वध किया उन्होंने, धेनुकासुर का, व्योमासुर ने प्रलंबासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, ऐसे अनेकों उन्होंने वध किया। और खास कर जब रुक्मी का वध किया, कलिंगराज, इनको ऐसा सबक सिखाया। और वहाँ के बहुत सारे राजाएं थे, उनको उन्होंने ऐसा सबक सिखाया। तो ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं बलराम जी की, हम उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। और बलराम जी के इस बलाधिक्य बलम विदुः, कैसे बल का प्रदर्शन किया और ये बल कैसे, प्रभुपाद जी अलग जगह पर एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ये बल की भक्तों को क्या आवश्यकता है, एक साधकों को क्या आवश्यकता है, और ऐसे बल को हम कैसे, जो ये साधक है इस बल को कैसे प्राप्त करें। तो ये बल केवल शारीरिक बल न होते हुए एक आध्यात्मिक बल को भी कैसे प्राप्त करें, कृष्ण ऐसे बल को कैसे प्रदान करेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कल उर्वरित भाग में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। बलराम आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सबके लिए एक खुशखबरी है कि इस्कॉन भुसावल की तरफ से आज के दिन YouTube चैनल का लॉन्च किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये इस्कॉन भुसावल, इस्कॉन ISK भुसावल श्री राधा मुरलीधर टेम्पल, इस नाम से है इस्कॉन भुसावल का चैनल। इस्कॉन भुसावल नाम से और एक चैनल आपको मिलेगा जो हमारे एक भक्त ने उसको तैयार किया है, लेकिन ये ऑफिशियली हमारे मंदिर की तरफ से तैयार किया गया है, इस्कॉन भुसावल की तरफ से। इस्कॉन भुसावल श्री राधा मुरलीधर टेम्पल। और उसमें जितने भी लेक्चर्स हैं जो होने वाले हैं, जो कुछ उसमें अपलोड अभी शुरू है वो कार्य, लेकिन कुछ लेक्चर्स उसमें ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, तो उसका लाभ ले सकते हैं। ये YouTube का जो फैसिलिटी है, खास कर लाइव फैसिलिटी जो अभी हम फेसबुक पर कर रहे हैं, तो YouTube पर अगर लाइव हमें करना है, सेशन लाइव करना है, तो उसके लिए YouTube की कंडीशन ऐसी होती है कि उसके कम से कम 1000 सब्सक्रिप्शन होने चाहिए, 1000 सभासद होने चाहिए। तो ये हमारा जो YouTube चैनल है, ये इसको आप जितना हो सके आपके मित्रों को, आपके परिचयों वालों को, उनको सबको फॉरवर्ड कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो, जिससे हम ये लाइव YouTube चैनल या लाइव सेशन हम कर सकते हैं। YouTube पर लाइव हम दिखा सकते हैं अन्य जगह पर कहीं पर भी। तो ये सबके लिए एक विशेष विनंती है और सबके लिए खुशखबरी है कि आप अन्य कोई भी लेक्चर हो तो आप YouTube पर देख सकते हैं, उसके बाद अपलोड किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का। हरे कृष्णा। तो अंत में हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। तो शुरू में बहुत सारा कीर्तन हुआ था, 5 मिनट कीर्तन करेंगे और इसको विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।